अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में मातम, हर एक व्यक्ति दुखी है। इस देश में जितना बड़ा विमान हादसा हुआ है, पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है, हतप्रभ है, शोक में है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के फौरन बाद जिस तरह से क्रैश हुई, और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक सर्वाइवर को छोड़कर बाकी सब मारे गए हैं और स्थानीय लोग भी हताहत हुए हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स, जहां ये फ्लाइट गिरी वहां भी 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हुई है, डॉक्टरों की। बहनों भाइयों, ये हादसा इंडियन सिविल एविएशन की हिस्ट्री के बड़े हादसों में से एक है, जिसने तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। और हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर इसका कसूरवार कौन है और ये हादसा कैसे हुआ। और सैकड़ों परिवारों ने, जो अपनी लोगों ने जो इन्होंने जानें गंवाई हैं और जिनकी फैमिलीज हैं, उन्हें जवाब मिलना चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 1:38:51 अहमदाबाद से एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट अहमदाबाद से डिपार्ट होती है लंदन के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए। टेक ऑफ करते ही बोइंग का ये जो 787 ड्रीम लाइनर विमान है, तकरीबन 250 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था होती है। ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, 1:38:51 इसका टेक ऑफ टाइम ATC पर रिकॉर्ड है, और महज 17 सेकंड के भीतर यह फ्लाइट क्रैश हो जाती है और भयानक आग की चपेट। और ये फ्लाइट जिस तरह से क्रैश करती है, बहनों भाइयों, चमत्कार ही था कि 1 या 2 व्यक्ति बचे हैं, वरना जितने भी यात्री और क्रू मेंबर्स हैं मारे गए हैं। इसी फ्लाइट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के विजय रूपाणी ये भी मौजूद थे। विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। बहनों भाइयों, ये घटना इंडियन सिविल एविएशन की हिस्ट्री की बहुत ही हतप्रभ, हैरान और स्तब्ध कर देने वाली घटना है, जिसने हमारे एविएशन सेक्टर्स पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि ये टेक ऑफ का वीडियो है, और अब सेकंड काउंट करिएगा कि ठीक 17 सेकंड के भीतर ये फ्लाइट कैसे नीचे आती है और अचानक से जाकर क्रैश हो जाती है। ये एक्सेप्शनल है, ये असाधारण है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट समझ लीजिए। ये ऐसी घटनाएं सिविल एविएशन की हिस्ट्री में होती नहीं है, बट हुई। कौन है इसका कसूरवार? क्या एयर इंडिया है? हमें प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हमारा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, जो इनकी मेंटेनेंस पर नजर नहीं रखता? या फिर टाटा समूह, जिसने एयर इंडिया का टेक ओवर किया, क्या वो फ्लाइट्स का ठीक मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं? या फिर इनसे भी बड़ा एक प्रश्न उठता है बोइंग कंपनी पर, जिसका ये ड्रीम लाइनर है। बहनों भाइयों, ये ड्रीम लाइनर्स को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह पहले भी खड़े हुए थे, लेकिन ये बताया जाना चाहिए कि 240 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किनकी गलती की वजह से अहमदाबाद से लंदन जा रहे इन निर्दोष नागरिकों की जान गई है। 183 हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों की मौत हुई, पुर्तगालीज की मौत हुई, कनाडियन की मौत हुई, सारे इसी फ्लाइट में सवार थे। बहनों भाइयों, इस तरह की घटनाएं लोगों का एविएशन इंडस्ट्री पर से भरोसे को डिगाती हैं। लोगों में विश्वास की कमी उत्पन्न होती है कि यात्रियों से किराए के नाम पर भयंकर लूट कर रही है एयरलाइंस। क्या अपने जहाजों का ठीक से मेंटेनेंस नहीं करती हैं, या फिर इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 11 साल से यह फ्लाइट ऑपरेशनल थी, 11 साल से। तो 11 साल में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ? यह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछे जाने चाहिए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह देश में एक असाधारण घटना हुई है। जितनी तेजी से इस देश का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है, उसमें इस तरह से अगर हम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करेंगे तो हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरा देश रो रहा है, पूरे देश में मातम है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मैंने आज आम से आम आदमी को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों के आंसू देखे हैं। फोन करके जो लोग घटनाओं की जानकारी ले रहे थे, जिनका कोई सगा संबंधी इस घटना में नहीं था, उनकी आंख में भी मैंने आज आंसू देखा है। यह आंसू देश का आंसू है और इसका जवाब मिलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है?
कुछ स्टेटमेंट सुनिए। आज मैंने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाया है ताकि हम ये जान सकें कि इस हादसे के लिए, इस विमान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन्हें दंडित कब किया जाएगा और आगे से ऐसा ना हो, यह हम कब इंश्योर करेंगे। कुछ बयान। क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके डीएस चौहान साहब खास तौर पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। कैप्टन एसएस पनेसर भी मेरे साथ कार्यक्रम में, फॉर्मर डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी के, और शोभित दास जी फॉर्मर चीफ इंजीनियर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, और कैप्टन प्रखर को मैंने आमंत्रित किया है। ये पायलट हैं और इनके पास 2500 से ज़्यादा घंटों के उड़ान का अनुभव है और एयरबस A320 भी ये उड़ा चुके हैं। इन्हें भी खास तौर पर आज की परिचर्चा में हमने आमंत्रित किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कैप्टन प्रखर।